سے کیا ہے کیا جینے کوئی انسان لگ جائے تو سبحان اللہ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. پوچھتے ہیں وہ ہم سے کیا ہے کیا دینے پوچھتے ہیں وہ ہم سے کیا ہے کیا دینے عاشقوں کی جنت ہے عاشقوں کی جنت ہے باپ دالی عاشقوں کی جنت ہے باپ دالی اور یہ شیخ کی ذمہ داری کے ساتھ حاضر کرتا ہوں علاقہ تلوان کا قافلہ میں پائے جانے مرحبا کرتا ہوں. مصطفیٰ کے قدموں کی دل یقین برکت ہے مصطفیٰ کے قدموں کی دل یقین برکت ہے مصطفیٰ میں اگر چمچی ہوں لے چلو مجھے طیبہ میں اگر چمچی ہوں لے چلو مجھے طیبہ آج تک نہیں آیا چار پھر سے دوبارہ اس طرف دوبارہ آئیے مصطفیٰ کے قدموں کی دل یقین برکت ہے مصطفیٰ کے قدموں کی دل یقین برکت ہے آج تک نہیں آیا زلزلہ مدینے بہت خوب چالیس ہم سکتا ہوں اور پلیٹفارم پر ایم اپنوں نے لوٹی ہے آج کی زمین اگر سچائی ہو تو پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اپنوں نے لوٹی ہے آج کی زمین
बताइए कि सच्चाई है कि नहीं। अपनों ने लूटी है आस की जमीन, गैरों को मिल गया है दहाना इसीलिए। पड़ गया है जमाना इसीलिए, पीछे पड़ गया है जमाना इसीलिए। अपनों ने लूटी है आस की जमीन। अल्लाह में मुझे मीडिया के भाइयों के लिए बात करने में गैरों को मिल गया है बहाना इसीलिए। मैं आपको तारीखी बात बता देना चाहता हूं। इस्लाम में सबसे पहला वक्फ बैतुल हराम की वो जमीन है जो सबसे पहला वक्फ है। दूसरा वक्फ इस्लाम में वो जमीन है जहां मस्जिद अक्सा वाक़ है, जिसके लिए गज़ा के मुजाहिदीन कुर्बानी दे रहे हैं। और इस्लाम में तीसरा वक्फ मस्जिद नबवी है, और चौथा वक्फ वो खैबर की जमीन है जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई थी, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको वक्फ कर दिया था। इंशाअल्लाह हम 1 इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्ला अल बलाग। में भी कई बार ये मामला उठा, उसका हमारी पार्टी ने भी पुरजोर इसका खिलाफत किया। और पटना में गर्दनी बाग में जब इसका एहतजाज हुआ, वहाँ भी ये डॉक्टर शमीम अहमद साहब हमारे नेता पूर्व लालू प्रसाद जी भी गए थे और तेजस्वी जी भी गए थे। कहने का मेन मकसद यही है कि आज इस प्रदेश में और देश में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, वो हमसे क्या है क्या दीने, कोई इंसान लगता है कुछ होने का करने में कोई खैर नहीं है। पूछते हैं वो हमसे क्या है क्या दीने, पूछते हैं वो हमसे क्या है क्या दीने। आशिकों की जन्नत है, आशिकों की जन्नत है बाग़-ए-मदीने में। आशिकों की जन्नत है बाग़-ए-मदीने में। और ये शेख की जिम्मेदारी के साथ हासिल करता हूँ। इलाका तिलवा का काफिला मेरे पाए खाने मैं हाजिर करता हूँ। मुस्तफा के कदमों की दिल यकीन बरकते हैं, मुस्तफा के कदमों की तैयार नहीं है। और ये अमेंडमेंट करके
इस बिल को लागू करके पहला भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप लोग जैसे सरकार गिरती है बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जब हम लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर के अंदर न्याय बोर्ड भी आते हैं और इसमें जितने भी सारे मठ मंदिर की जमीन होते हैं, इस पे मैंने देखा तो बहुत लोगों का कब्जा था, गैर तरीके से कब्जा था। मैंने लेटर जारी किया सारे डीएम को और एडीएम को, जितने भी मठ मंदिर की जमीन है, जितने भी कब्जे हुए हैं, सबको जाकर खारिज कहते खाता खेसरा और रकबा के साथ पोर्टल पर चढ़ा करके, और जहाँ पे कब्जा है मुसलमानों का ये औकाफ नहीं है, सारे जाति धर्म के लोगों में ये औकाफ की जमीन है और जिस रूप में है ये सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। कहने का मेन हीरो बना करके रखेंगे और ये हमारे एथिका इस्लाम धर्म के सारे यहाँ के बिहार, उड़ीसा और बंगाल के हेड हैं और इनके साथ सारे तंजीमें लगी हुई हैं। और यहाँ पे आप लोग जब जाए यहाँ गांव में तो ये बात औकाफ के लोगों को होता है कि छोड़िए इससे हमको क्या मकसद है, ये मौलाना लोग जाने। इस ऐसे में मत रहिए, ये सारे लोगों की जरूरत है। कब्रिस्तान से किसको जरूरत नहीं है, मदरसे से किसको जरूरत नहीं है, मरकज से किसको जरूरत नहीं है, मदारिस से किसको जरूरत नहीं है, ईदगाह से किसको जरूरत नहीं है। तो सारे चीजों का आपका जुड़ाव ये औकाफ से है। एक कहानी कह करके मैं अपने बात को खत्म करूंगा और ओली रामानी साहब का बात हम लोग सुनेंगे। तैयार नहीं है और ये अमेंडमेंट करके इस बिल को लागू करके पहला भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप लोग जैसे सरकार गिरती है बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जब हम लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर के अंदर न्याय बोर्ड भी आते हैं और इसमें जितने भी सारे मठ मंदिर की जमीन होते हैं, इस पे मैंने देखा तो बहुत लोगों का कब्जा था, गैर तरीके से कब्जा था। मैंने लेटर जारी किया सारे डीएम को और एडीएम को, जितने भी मठ मंदिर की जमीन है, जितने भी कब्जे हुए हैं, सबको जाकर खारिज कहते खाता खेसरा और रकबा के साथ पोर्टल पर चढ़ा करके, और जहाँ पे कब्जा है मुसलमानों का ये औकाफ नहीं है, सारे जाति धर्म के लोगों में ये औकाफ की जमीन है और जिस रूप में है ये सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। कहने का मेन हीरो बना करके रखेंगे और ये हमारे एथिका इस्लाम धर्म के सारे यहाँ के बिहार, उड़ीसा और बंगाल के हेड हैं और इनके साथ सारे तंजीमें लगी हुई हैं। और यहाँ पे आप लोग जब जाए यहाँ गांव में तो ये बात औकाफ के लोगों को होता है कि छोड़िए इससे हमको क्या मकसद है, ये मौलाना लोग जाने। इस ऐसे में मत रहिए, ये सारे लोगों की जरूरत है। कब्रिस्तान से किसको जरूरत नहीं है, मदरसे से किसको जरूरत नहीं है, मरकज से किसको जरूरत नहीं है, मदारिस से किसको जरूरत नहीं है, ईदगाह से किसको जरूरत नहीं है। तो सारे चीजों का आपका जुड़ाव ये औकाफ से है। एक कहानी कह करके मैं अपने बात को खत्म करूंगा और ओली रामानी साहब का बात हम लोग सुनेंगे। ये देखिए, ये वो नज़ारा है जो दिखना चाहिए।